जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये लेक्चर, पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा यहाँ तो लंबा हो जाएगा, पहली चीज़। ठीक है, अगर आप फ्री हैं तभी इस लेक्चर को देखें, अगर नहीं हैं तो खैर है, इसको वॉच या सेव लेटर में कर दें इस वीडियोज़ को, क्योंकि हो सकता है, मुझे खुद नहीं पता, ये वीडियो यहाँ तो 4 घंटे की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है। जितना टाइम लगेगा वो मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में आप लोगों को कवर करके दे दूँ। बहुत सारे लोग आप लोगों को आईसीटी कॉन्सेप्ट बेच रहे हैं कि भाई आ जाएं, हम आईसीटी आपको सिखाते हैं, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि इंडियंस भी, आपके बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो वो जो आईसीटी के लेक्चर्स हैं वो एक तो बड़े बहुत हैं और उसमें उसने फ़जूल बकवास बहुत ज़्यादा की हुई है। तो इस वजह से हर बंदे में इतना जिगरा नहीं है कि एक एक लेक्चर को देखे, जिसमें से अगर वो लेक्चर 2 घंटे का है तो 4-5 मिनट की काम की बात है, बाकी कुछ भी काम की बात नहीं होगी। कभी वो आपको इधर घुमाएगा, कभी उधर घुमाएगा, कभी इधर की बात करेगा, कभी उधर की बात करेगा, सिंपल। तो इसीलिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं सीखने की कोशिश करते हैं आईसीटी कॉन्सेप्ट्स की, और अच्छी बात है, एडवांस की तरफ आना चाहिए। और मैं अपने ग्रुप मेंबर्स को भी कहता रहता हूँ कि भाई आप एडवांस की तरफ आएँ। ठीक है, लेक्चर 1 है, या ये लेक्चर फाइनल भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मुझे खुद नहीं पता। ये पहले, सबसे पहले तो जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी फरमाइश पे ये बन रही है वीडियोस, और ये पूरा लेक्चर रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ। और इस वक्त टाइम हो रहा है 9:52 PM, 22 तारीख, दूसरा महीना 2025। अच्छा, इस लेक्चर में आपको मैं आईसीटी के सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। जो लोग आपको आईसीटी का कोर्स बेच रहे हैं या सेल कर रहे हैं, इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 4.5 साल का एक्सपीरियंस है इस ट्रेडिंग में, इस फील्ड में। और मैं आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिस तरह से मैं आईसीटी कॉन्सेप्ट को लेता हूँ, मैं वो बताऊँगा। हू बहू आप कहते हैं कि आईसीटी जैसे कहता है आप वैसे बताएं, तो वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अलहदा है। माइकल साहब जो हैं, जो आपके आईसीटी हैं, वो कुछ और बताते हैं। वो कभी फेयर वैल्यू गैप को फेयर वैल्यू गैप कह देते हैं, कभी सीबी, कभी बीसी कह देते हैं। एक चीज़ को उसने हज़ारों नाम दिए हुए हैं। तो हम जो भी पढ़ेंगे वो प्योर आईसीटी होगी, ये बात जहन में रखें। ठीक है, वो दो चीज़ भी हम पढ़ें वो क्या होगी, प्योर आईसीटी होगी। ठीक है, अब लेक्चर रिकॉर्ड करने तो मैं बैठ गया हूँ, और देखते हैं कितना टाइम लगता है आप लोगों को ये सारी चीज़ें कवर कराने में। और हो सकता है कि आज आधी रिकॉर्डिंग मैं कर लूँ, आधी कल कर लूँगा, और इस तरह आप लोगों को पूरा लेक्चर तो मिल जाएगा, लेकिन मैं बीच में हो सकता है रेस्ट लूँ। ठीक है, हमने जो पढ़नी है वो प्योर आईसीटी पढ़नी है, और प्योर आईसीटी में सारा कुछ आ जाता है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है डीप जाने की, कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ आपने प्योर आईसीटी को सीखना है। जितना आप चीज़ों को सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर मैं ये चीज़ें आपको दे रहा हूँ तो कुछ मेरा भी हक बनता है कि मैं भी आपसे कुछ डिमांड करूँ। ज़हरी बात है ना। अगर मैं ये चीज़ें, हो सकता है ये लेक्चर 2 घंटे का हो, एक का हो, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन अगर चीज़ें मैं आपको इन डीप पढ़ाऊँगा तो ज़हरी बात है मेरा भी तो टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपको सिंपल है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, और चैनल के अबाउट में भी मिल जाएगा। पहले तो सबसे पहले आपने व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप, उसको आपने ज्वाइन करना है। दूसरा, इस वक्त सब्सक्राइबर हैं ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं कि 4500, या आप कह सकते हैं कि 4600 सब्सक्राइबर हैं हमारे इस चैनल के। इस वीडियो के बाद ये जो मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, कम अज़ कम आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ, आपने 8000 सब्सक्राइबर करवाने ही करवाने हैं, 3000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने बढ़ाने ही बढ़ाने हैं। इस वीडियो को आप लोगों ने इतना शेयर करना है ताकि हर बंदे के पास जाए, हर उस भाई के पास जाए जो लॉस में है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता फ़ी,
वो उनके हत्थे चढ़ा हुआ है जो उनको सिर्फ आईसीटी सिखा रहा है और एक मंथ का $200 चार्ज कर रहा है। तो उन लोगों से बचने के लिए ये आपके लिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जो लोग आपको ये प्राइवेट मेंटोरशिप बेच रहे हैं ना आईसीटी कॉन्सेप्ट्स पे, ठीक है, तो उनसे आप बच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आईसीटी वो चीज़ है जो हर बंदा ऑलमोस्ट पढ़ा रहा है। अगर आप मुझे कहें तो मैं भाई मेरा कॉन्सेप्ट सीआरटी है। सीआरटी में फिर क्वार्टरली थ्योरी है जो कि बहुत डीप है और वो आपको बहुत कम लोग पढ़ा रहे हैं, शायद कोई पढ़ा भी नहीं रहा मेरे ख्याल से। एक ट्रेडर डाई है जो पढ़ा रहा है और वो भी इंग्लिश में, तो इंग्लिश तो से हमें ज़ाहिर बात है मौत पड़ती है। खैर ये बात की बातें हैं। मेरा कॉन्सेप्ट सीआरटी है, लेकिन मेरी बेसिक जो है, जो मेरी बुनियाद है वो आईसीटी है। फिर उसके बाद सीआरटी मैंने सीखा है, फिर क्वार्टरली थ्योरी पे मैंने वर्क किया है और फिर क्वार्टरली थ्योरी मैंने इसको ऑनलाइन किया है। आईसीटी एंड सीआरटी कॉन्सेप्ट मैंने इसको इसीलिए नाम दिया है ताकि आप लोग अगर सीआरटी की तरफ आते हैं और उसके बाद क्वार्टरली थ्योरी की तरफ आते हैं तो आपकी आईसीटी क्लियर होनी चाहिए, बेसिक कम से कम आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब ये जो कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ ये बेसिक नहीं है, ये एडवांस हैं। अगर आप इनको लेना चाहें, इनको समझेंगे, इनको देखेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो ये एडवांस है। यकीन माने कोई भी आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा जो मैंने यहाँ पे भी बताई हुई हैं, और ये जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो मैं बताने लगा हूँ, ये आप लोगों के लिए एक गिफ्ट समझें, जो भी समझें। और मुझे खुद नहीं पता कि ये लेक्चर कितना लंबा होगा, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की है कि कम से कम ये जो सब्सक्राइबर हैं ये 8,000 नज़र आने चाहिए इस लेक्चर के बाद। ठीक है, और ये लेक्चर हो सकता है एक दिन बाद अपलोड हो, कब हो, जब भी होगा इंशाल्लाह, लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट करना है। जो भी आपको समझ ना आया है, व्हाट्सएप का जो नंबर है मेरा वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वो आप कांटेक्ट करके अपनी क्यूरी मुझे बता सकते हैं, या इसी वीडियो के कमेंट में अपनी क्यूरी आप बता देंगे तो मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बना दूँगा। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़, दूसरी चीज़, मैं आप लोगों को जो बात करने लगा हूँ, इंशाल्लाह आज के बाद आपको किसी से आईसीटी की मेंटोरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा इंशाल्लाह वादा है। आईसीटी कॉन्सेप्ट की मेंटोरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपसे छाप रहे हैं ना $200 एक महीने का, वो आज के बाद इंशाल्लाह आपसे नहीं छापेंगे अगर आप ये वीडियो देख लेंगे। चलें जी। अच्छा, सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूँ, चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं और यही सारा आईसीटी है, इसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी को रीड करेंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे, डिटेल से कवर करेंगे। ये हमारी आउटलाइन है, ठीक है, हमारे कोर्स की आप कह सकते हैं, या हमारे इस पूरे लेक्चर की। ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवाऊंगा बेसिक से एडवांस तक, कि आईसीटी क्या है, प्योर आईसीटी क्या है, फेयर वैल्यू गैप्स, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, बैलेंस प्राइस रेंज, इमीडिएट रीबैलेंस, ठीक है। और यहाँ पे मैं ब्रेकर ब्लॉक शायद लिखना भूल गया हूँ, ब्रेकर ब्लॉक्स, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। न्यू वीक ओपनिंग गैप, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये वो चीज़ें हैं जो लोग आपको बेच रहे हैं। बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, डीलिंग रेंज, ड्रॉन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी वॉइड्स, लिक्विडिटी पूल्स, डेली बाइस, आईसीटी किल जोन्स, ओटी एंट्री, स्मार्ट मनी ट्रैप या टेक्निक, सिल्वर बुलेट्स, पावर अप 3 और मार्केट मेकर बाय या सेल मॉडल, आईसीटी स्ट्रेटजीज, आईसीटी मॉडल्स, 830 मॉडल्स, 930 मॉडल्स, माय ओन एक्सपीरियंस। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे, ठीक है, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। अब इस वीडियो को यहाँ तो 2 दिन लग जाएं, जितना भी टाइम लग जाएगा, लेकिन हम पढ़ेंगे। अच्छा, पहली चीज़ मैं ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँगा। हो सकता है यहाँ पे कोई नमूना नीचे आके कमेंट करे कि सर ऐसे तो नहीं होता, ऐसे होता है। तो मैं जो बताऊँगा वो अपने एक्सपीरियंस पे बताऊँगा, जो मैं मार्केट को जिस तरीके से देखता हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको उसी तरीके से बताऊँगा, ठीक है। तो ये बात जहन में रखनी है, और यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्योर हैं। जितना चीज़ों को आप कॉम्प्लिकेटेड करेंगे या डीप जाएंगे या करेंगे कि यार ये सिब्बी क्या होता है, बीसी क्या होता है, यार यार मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज आप खुद करते हैं खुद को। ना जाएं इतना अंदर, जो हमारी काम की चीज़ें हैं यही हैं, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। हर बंदा आपको यहीं पे नज़र आएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिस हैं, मुझे याद आती जा रही हैं अभी, वो भी मैं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है।
बहुत सारी चीज़ें मिस हैं, चेन स्टेट इन डिलीवरी वगैरह, ये जो भी चीज़ें हैं, मार्केट स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊँगा कि स्ट्रक्चर आपने कौन सा लेना है, वो भी बता दूँगा आपको, ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ बेसिक से लेके एडवांस तक मैं आप लोगों को लेके जाऊँ, और फिर कभी आपको एंट्री में मसला ना आए, ये मेरा वादा है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं कि आईसीटी क्या है, प्योर आईसीटी क्या है, फिर ये पढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो जो चीज़ें हैं मुझे याद आती जा रही हैं, ये तो लिखी हुई हैं, ये तो याद है, लेकिन इसके अलावा और भी हैं, जैसे ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, एक दूसरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं लिखा हुआ, दो, उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर को रीड कैसे करना है, तीन, ये वो चीज़ें जो नहीं लिखी हुई, तो ये सारी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगा। चेन स्टेट इन डिलीवरी, ठीक है। अच्छा, कम अज़ कम इस वीडियोज़ पे जो लाइक का टारगेट है वो मैं बता दूं, पूरा होगा तो इंशाल्लाह आगे भी वीडियोस आएंगी इसी तरह। हो सकता है क्वार्टरली थ्योरी पे इसी तरह पूरा लेक्चर आ जाए, ठीक है। अब हो सकता है हम यहाँ पे आधी चीज़ें कवर करें, आधी ना करें, ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि मज़ीद, ये तो हो गई आपकी आईसीटी की मेंटोरशिप्स, ठीक है, चाहे वो 2024 है या 2023 है, 2022 है, ये सारी वही है। अगर आप कहते हैं कि सर हमें कोर कंटेंट्स चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और पूरे कोर कंटेंट्स मैं एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह कवर कर दूंगा, ठीक है, जितने भी आईसीटी के कोर कंटेंट्स हैं। अच्छा, तो वीडियो को जो लाइक टारगेट है, कम से कम 2000 लाइक्स हैं, और ये टारगेट आप लोगों ने पूरा करना है, और कम से कम 3500 सब्सक्राइबर हैं, ये टारगेट है जो आप लोगों ने पूरा करना है। अभी 4500 है, आपने 8000 करवाने हैं, सिंपल। और व्हाट्सएप का ग्रुप जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। अच्छा, 2 मिनट दीजिए मुझे जी। सबसे पहले व्हाट इज़ आईसीटी। आईसीटी जो है, माइकल जो है उसने अपने चैनल का नाम है उसके इनर सर्कल ट्रेडर, इसकी फुल फॉर्म है, तो वही चीज़ उसने अपने चैनल के नाम पे ही अपनी मेंटोरशिप बनाई है, जिसको उसने नाम दिया है आईसीटी, ठीक है। तो यहाँ पे आईसीटी लिख देते हैं, इसकी पूरी एब्रीवेशन नहीं लिखते ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब पूरी एब्रीवेशन में क्या है, ये है कि भाई इनर सर्कल ट्रेडर। अच्छा, ये तो हो गया। अब आईसीटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आईसीटी जो है एक एल्गोरिथम है, ठीक है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, जिसमें इब्डा डेटा रेंजेस हो गई आपके पास, ठीक है। क्योंकि पहले जो कॉन्सेप्ट था एसएमसी का या प्राइस एक्शन का, तो वहाँ पे ये था कि भाई मार्केट जो है चलती है बैंक्स के थ्रू, जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं जिनको स्मार्ट मनी का नाम दिया गया था। लेकिन आईसीटी कहता है कि आपकी मार्केट चलती है एल्गोरिथम के थ्रू, ठीक है। एल्गो है, एक एल्गो है जो आपकी मार्केट को क्या करता है, रन करता है, ठीक है। अगर मार्केट बाय जा रही है तो ये सारे एल्गो की वजह से हो रहा है, और अगर सेल आ रही है तो एल्गो की वजह से हो रहा है। यहाँ पे कुछ बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं है, जैसे आपको प्राइस एक्शन या एसएमसी वाले कहते हैं, या जो भी आपके पैटर्न ट्रेडर हैं वो आपको कहते हैं, सिंपल है। अच्छा, व्हाट इज़ प्योर आईसीटी। प्योर आईसीटी में सिंपल है, चीज़ें बड़ी वाज़े और क्लियर हैं कि भाई आईसीटी ने एक चीज़ों को 4-4 5-5 नाम भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमने वो काम नहीं करना, हमने चीज़ों को सिंपल और प्योर रखना है। जो प्योर हैं वही चीज़ों को उसने नाम चेंज करके दोबारा आपको पढ़ा दिया है, तो आपने समझ लिया कि यार ये चीज़ तो मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्योर आईसीटी वही चीज़ है जो आपको अभी चाहे माइकल पढ़ा रहे हैं ना, वो भी यही चीज़ें ही पढ़ा रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप फेयर वैल्यू गैप्स ले लें, तो फेयर वैल्यू गैप्स को वो इम्बैलेंस का भी नाम दे रहा है, वो सीबी और बीसी का भी नाम दे रहा है, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब ऑर्डर ब्लॉक, चेंज स्टेट इन डिलीवरी क्या है, बेसिकली आपका ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ से मार्केट का जो है, मार्केट की डिलीवरी चेंज हो जाती है। अगर बाय है तो सेल की तरफ जाएगी, तो लास्ट बाय की कैंडल जो है, अगर उसके नीचे सेल की कैंडल क्लोज होती है, तो वो आपके क्या बन जाती है, चेंज स्टेट इन डिलीवरी बन जाती है, ठीक है। तो वो सिंपल, अगर आप उसको सिंपल रखेंगे तो वो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो चीज़ें जितनी आप सिंपल रखेंगे आपके लिए ही फ़ायदा है, ठीक है।
अच्छा, अब आ जाते हैं कि भाई फेयर वैल्यू गैप्स क्या है। अच्छा, आईसीटी का हमने पढ़ लिया, व्हाट इज़ प्योर आईसीटी ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से जो मैंने पढ़ाया हुआ है अपने स्टूडेंट्स को, मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। आईसीटी को अगर आप सिंपल लेना, सिंपल, तो यहाँ पे है हमें चाहिए होता है डिस्प्लेसमेंट। माइकल कहता है कि जब भी आप ट्रेड लें तो आपको वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नज़र आना चाहिए। ठीक है, इस तरह का डिस्प्लेसमेंट, ये मार्केट अगर तो जाती है, हम ट्रेड लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के साथ निकले या डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे आए और हमारा एसएल हिट कर दे। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप आईसीटी को कॉन्सेप्ट जो है, आईसीटी का कॉन्सेप्ट जो है, अगर इसको आप इन शॉर्ट देखें तो हमें सिंपल है कि जब भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। किस चीज़ में डिस्प्लेसमेंट चाहिए? डिस्प्लेसमेंट इस चीज़ में चाहिए या तो हमारा एसएल फटक से हिट हो या टीपी फटक से हिट हो, मार्केट रेंज में ना रहे। ठीक है, तो आईसीटी की शॉर्ट फॉर्म अगर हम इसको कहें तो नाम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब ये माइकल ने कहा है नहीं कहा, डिस्प्लेसमेंट का तो जिक्र हुआ है, माइकल ने बिल्कुल कहा है, लेकिन ये जो फटक से टीपी हिट हो या फटक से हमारा एसएल हिट हो, ये मेरे खुद के अल्फाज हैं। आप माइकल को सुनना चाहते हैं तो वो भी आप जाके सुन लें, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपको बता रहा हूँ। पहले भी बता चुका हूँ कि मैं आपको प्योर देसी लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा, चाहे आपको समझ आए या ना आए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, अगर नहीं आती तो मैंने वही पहले भी बताया है कि आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब आ जाते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप्स के नाम मैं आपको सिंपल है, भाई माइकल साहब ने क्या किया हुआ है, जो सिब्बी है ना, सिब्बी, अब एस को याद रखना है, ये शो करता है सेल का फेयर वैल्यू गैप, कि ये सेल वाला फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, सिंपल, अगर वो सिब्बी बोलता है माइकल, ठीक है, और अगर बीसी बोलता है तो वो बाय वाला फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, मतलब बुलिश के लिए वो यूज़ होगा, ये सेल के लिए मतलब बीरिश के लिए, और ये बुलिश के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना है। इन शॉर्ट हम इसको बाय लिख देते हैं। ठीक है, ये तो ये चीज़ें नहीं बोलनी। ये हैं एफ दोनों एफ हैं, दोनों फेयर वैल्यू गैप्स हैं, लेकिन माइकल साहब ने इसका नाम चेंज करके आपको क्या बता दिया, बीसी और सीबी। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया है कि सीबी आपका सेल के लिए यूज़ होता है, बीसी आपका बाय के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और इसकी पूरी एब्रीवेशन है सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। ठीक है, इसी तरह बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। तो इसको छोड़ देते हैं, हमने चीज़ें प्योर पढ़नी है तो यहाँ पे बेतुकी बेफजूल चीज़ें पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं आपको सीबीबीसी इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि माइकल की वीडियोस अगर आप जाके देखें तो कंफ्यूज ना, लेकिन इस वीडियो के बाद ये मेरी गारंटी है और इंशाल्लाह मेरा वादा है आप लोगों से कि आपको माइकल को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर होंगी। ये जो आप लोगों को मेंटोरशिप बेच रहे हैं ना आईसीटी की, 200-200 डॉलर चार्ज कर रहे हैं, आज के बाद इंशाल्लाह वो आपसे चार्ज नहीं करेंगे अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब फेयर वैल्यू गैप्स क्या है। अब मैं बिल्कुल क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूँ, तो फेयर वैल्यू गैप्स आपके पास एक कैंडल प्रिंट होती है, ये एक कैंडल है, ठीक है, सही है, फिर अगली नेक्स्ट कैंडल प्रिंट होती है, ठीक है, और फिर अगली कैंडल प्रिंट होती है। ठीक है, ये अब यहाँ पे कैंडल्स को मैंने मार्क किया हुआ है रेड। ठीक है, आप समझें कि ये रेड कैंडल्स हैं। अब रेड कैंडल्स हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि जो सिबी होता है या जो आपका फेयर वैल्यू गैप सेल वाला होता है वो रेड कैंडल्स में ही बनेगा। ठीक है, अब ज़रा इसी कैंडल्स को हम थोड़ा सा डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि कैसे ये फेयर वैल्यू गैप बनेगा। आपकी जो फर्स्ट कैंडल होगी ना, ये ठीक है, अच्छा, और आपकी जो थर्ड कैंडल होगी ये, फर्स्ट और थर्ड कैंडल के दरमियान अगर तो मार्केट नहीं आई पड़ी, ठीक है, अगर तो मार्केट इस तरह का बैलेंस छोड़ रही है, इस तरह का फेयर वैल्यू गैप छोड़ रही है,
तो ये आपका क्या कहलाएगा, फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। ये जो गैप होता है इसी को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ठीक है। जो हम लेते हैं फर्स्ट कैंडल की लो से जो उसकी विक लगी है और थर्ड कैंडल के हाई से जहाँ पे उसकी विक लगी हुई है, ये ठीक है। अब होता क्या है, मार्केट आती है, मार्केट अगली कैंडल आपकी यहाँ पे प्रिंट होती है, ठीक है। अब ये कैंडल लगी थी बाय की, फर्ज कर लें, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। तो यहाँ से अब इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट टैप हो चुकी है, ठीक है। अब इस फेयर वैल्यू गैप में जब मार्केट टैप हुई है तो अगर तो मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट दी तो इस तरह से रिजेक्शन मिलेगी कैंडल को, ये ठीक है। अब यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम मुझे याद आ रहा है तो मैं वो भी आप लोगों को बताना है ताकि आप लोगों की बिल्कुल कोई चीज़ भी ना बचे जिसमें आप कंफ्यूज हों। अब ये फ़र्ज़ कर लें 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था। अब हमने यहाँ से एंट्री प्ले की, मार्केट आई, मार्केट इसमें टैप की और अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। अब मार्केट को मज़ीद सेल जाना चाहिए क्योंकि अब फेयर वैल्यू गैप में मार्केट टैप हो चुकी है और मार्केट को अब सेलिंग की तरफ जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सेल का फेयर वैल्यू गैप है। क्लियर है। अच्छा, एक चीज़, दूसरी चीज़, हर फेयर वैल्यू गैप का देसी ज़ुबान में बताने लगूँ, प्योर आईसीटी पढ़ रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे। हर फेयर वैल्यू गैप का 50% हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे कि इस फेयर वैल्यू गैप को और इस फेयर वैल्यू गैप को फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने मार्क किया, रेक्टेंगल लिया और ड्रा कर लिया, ये आपके पास क्या बन गया, फेयर वैल्यू गैप बन गया, ठीक है। अब इसका 50% कहाँ पे और कैसे हमें पता चलेगा, ये लाइन नज़र आ रही है, ये इसी का 50% है। और ये आपको कैसे मिलेगी, आप सिंपल इधर क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, मिडल लाइन आप ऑन कर लेंगे, ठीक है। इसको हम कलर दे देते हैं, ये मिडल लाइन जब आप ऑन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका 50% है। जब आपने फर्स्ट कैंडल के लो से थर्ड कैंडल के हाई पे लगाया रेक्टेंगल और ये जो अब आपके पास लाइन ड्रा हो गई, अब ये इसका 50% है और हर फेयर वैल्यू गैप का 50% इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। एक चीज़ फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास इस कैंडल की बॉडी यहाँ पे क्लोज हुई, ठीक है, और विक क्या कर रही है कि ये यहाँ पे गई है। अब देखा जाए तो इसने इस फेयर वैल्यू गैप को पूरा फिल कर लिया है, लेकिन रिस्पेक्ट कहाँ पे मिल रही है, बॉडी कहाँ पे क्लोज है, 50% से नीचे क्लोज है। इट्स मीन कि मार्केट इसके 50% को रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं भूलनी। ये है आपका सिंपल फेयर वैल्यू गैप जिसको आप सेल का फेयर वैल्यू गैप कहते हैं और सीबी भी कहते हैं, ठीक है। अब सेम इसी चीज़ को उलट कर लें तो क्या बन जाएगा आपका बाइंग का फेयर वैल्यू गैप। चलें उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे कैंडल्स ड्रा कर रहा हूँ और फिर आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह आपके पास बाइंग का फेयर वैल्यू गैप बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, देखने वाली बात है कि इस तरह मार्केट पहली कैंडल, अब हमारे पास यहाँ से पहली कैंडल ये है, थर्ड कैंडल ये है, ठीक है। अब आपने फर्स्ट कैंडल का यहाँ पे उलट सीन हो जाएगा, फर्स्ट कैंडल का हाई लेना है, सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल का सॉरी सेकंड कह दिया, थर्ड कैंडल का लो लेना है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। अब ये कौन सा फेयर वैल्यू गैप हम यूज़ कर रहे हैं, बाय के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। अब जी देखें आप, अब ये जो आपके पास मिडल लाइन है, अब ये क्या है, ये आपके फेयर वैल्यू गैप का 50% है। अब अगर तो आप बुलिश हैं तो मार्केट को चाहिए मार्केट इस 50% को रिस्पेक्ट दे। तो कैसे देगी, फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास सेल की कैंडल लगी ये, ठीक है। अब यहाँ पे लगी और बॉडी 50% से ऊपर क्लोज है, ठीक है। तो इट्स मीन
क्या है कि मार्केट आपके 50% फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट दे रही है, 50% ऑफ फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो यहाँ से आपको चाहिए एंट्री, यहाँ से आप एंट्री लेंगे, सिंपल। अभी हम एंट्री पे नहीं आ रहे, बाद में आएंगे, सारा कुछ हमने पढ़ना है। तो आपने सिंपल यहाँ से एंट्री लेनी है और आपको अब क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, किस तरफ, बाई की तरफ, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, अब कैसे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप नहीं बनेगा वो भी मैं बता देता हूँ, कैसे नहीं बनेगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या होता है कि इस चीज़ को मैं कर देता हूँ रिमूव थोड़ी देर के लिए, सॉरी, ये ठीक है, ये अब आपकी क्या करती है, फर्स्ट कैंडल या थर्ड कैंडल आपकी क्या करती है, विक यहाँ प्लेस कर देती है। अब आप देखें तो बिल्कुल यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है, ये तो यहाँ पे आपके पास फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने बनने ही नहीं दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं, अगर विक ऊपर है तो फिर हाँ, फिर ये आपके पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, जैसे अभी मैंने मार्क करके दिखाया है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास क्या था, फेयर वैल्यू गैप था, और ये मिडल लाइन क्या है, 50% ऑफ फेयर वैल्यू गैप। क्लियर है, बिल्कुल आपको इजी हो के बताया है और क्लियर करके बताया ताकि आप लोगों को समझ आए। यही जाके हम पहले जाएंगे लाइव चार्ट पे, देखेंगे लाइव चार्ट पे, ताकि आप लोगों को क्लियर हो, उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ पे आपका सवाल बन सकता है कि सर यहाँ पे तो सेल की कैंडल है, अब आपका ट्रेंड क्या है, इसने बनाया क्या है, बीरिश बनाया है फेयर वैल्यू गैप या बुलिश बनाया, बुलिश बनाया है ना, ठीक है, बीरिश तो नहीं बनाया। तो ये आपके पास कैंडल का कलर डजेंट मैटर, ठीक है। अगर तो वो तीनों बाय की हैं फिर भी ठीक है, अगर एक सेल की है फिर भी ठीक है, लेकिन आप इसको यूज़ एज अ बीसी करेंगे, मतलब बाय साइड पे ही करेंगे। अब देखें, ये फेयर वैल्यू गैप था यहाँ से यहाँ तक। अब इसी चीज़ को मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ, ये ठीक है। अच्छा, अब देखें मार्केट क्या कर रही है, मार्केट जा रही है बाय, ठीक है। अब फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो क्या बन गया हमारे पास, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, मैंने इसको कर लिया मार्क, ठीक है। अब इसका 50% हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि मार्केट क्या करती है, चलें जी, ठीक है। अगली कैंडल प्रिंट हो गई, अभी तक इसमें कोई कैंडल टैप नहीं हुई। अब देखें इस कैंडल ने क्या किया, टैप किया यहाँ पे और रिजेक्शन के साथ ऊपर निकल गई है, ठीक है। अब ये ओपन होते साथ इसने क्या किया, हाई तो लगाया है, लेकिन जब ये लो लगाने आई है, जो ही इस फेयर वैल्यू गैप में टैप हुई है तो रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई है। इट्स मीन आपको ये इंडिकेशन दे रही है कि मंडे वाले दिन, आज सैटरडे है, मंडे वाले दिन हो सकता है, इट पॉसिबल, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस हाई को उड़ाए, ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, इस हाई को उड़ा दे, ठीक है। तो इस तरह आपका फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट कर रहा है। अब अगर आप देखें तो अभी तक फेयर वैल्यू गैप में मार्केट टैप इसके 50% में नहीं हुई, ठीक है। तो स्टिल आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड है, हम इसको कह सकते हैं अभी तक मार्केट ने इसको पूरा फिल नहीं किया। जब भी मार्केट आपके फेयर वैल्यू गैप में 50% टैप कर जाए, ठीक है, इस तरह, तो इट्स मीन कि मार्केट, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि मार्केट ने पूरा ही इस फेयर वैल्यू गैप को फिल कर दिया है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट कौन से फेयर वैल्यू गैप को पूरा फिल करती है यहाँ तक, और कौन से को 50% तक आती है और निकल जाती है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब ये थी हमारे पास बाई की एग्ज़ाम्पल, अब हम जाते हैं सेल की एग्ज़ाम्पल ढूंढने, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये और ये, अब यहाँ पे क्या है आपके पास, सीबी है, सेल साइड, ठीक है। अब ये सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप है ये,
ठीक है। अब मैंने इसको कर लिया मार्क, ठीक है। मार्क करने के बाद मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये अच्छा, चलें। अब ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, ज़रा देखें। अच्छा, अब देखें, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट हल्का सा टैप हुई, मार्केट सेल आ गई। अब ये कौन सा फेयर वैल्यू गैप था? सेल साइड का था। अब नीचे देखें तो नीचे आपके पास बीसी पड़ा हुआ है, बीसी मतलब बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप, कंफ्यूज नहीं होना। अब ये देखें, ठीक है। अब मार्केट ने कहाँ पे खड़ी है इसकी बॉडी? माइकल कहता है कि बॉडी हमेशा आपको स्टोरी बताती हैं, ठीक है। स्टोरी से मुराद कि आपको दिखाती हैं कि हम कहाँ जाने लगी हैं, और विक्स आपको डैमेज करती है। विक्स सिर्फ डैमेज से मुराद ये है कि एसएल हंटिंग करती है, आपके स्टॉप लॉस हंट करने आती है। तो ये इतनी बड़ी वीक लगी पड़ी है, लेकिन बॉडी कहाँ पे क्लोज हुई है? ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास बीसी है और ये आपके पास सीबी है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं सीबी को, बीसी हमने पढ़ लिया, लेकिन ये और एग्जांपल आ गए तो मैंने कहा चलें दिखा दूं। अब यहाँ पे देखें, अगली कैंडल प्रिंट हुई 50%, बॉडी कहाँ पे क्लोज हुई? नीचे, ठीक है। अब देखें, रिस्पेक्ट मिल रही है, कहाँ पे क्लोज हो रही है? बॉडी 50% पे ऑलमोस्ट, स्टिल अभी तक मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही है। यहाँ पे जाके मार्केट ने हमारे इस इम्बैलेंस को या हमारे इस फेयर वैल्यू गैप को फेल कर दिया, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो ही मार्केट टैप हुई थी, मार्केट अच्छा खासा नीचे गई है, यहाँ पे टैप हुई थी नीचे गई है, यहाँ पे टैप हुई थी नीचे गई है, फिर उसके बाद अगली कैंडल पहले नीचे आई है, उसके बाद ऊपर गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं, इसको आप लोगों ने समझना है, ठीक है। अच्छा, ये हमारी एग्जांपल्स हो गई किस चीज़ की? फेयर वैल्यू गैप्स की, बीसी और सीबी की। अब इसी चीज़ को हम मज़ीद ज़रा देखें तो मज़ीद क्या है आपके पास? यही चीज़ें हैं। अब इस चीज़ में मज़ीद ये हैं कि भाई आपके पास फेयर वैल्यू गैप्स हमने पढ़ लिया, फेयर वैल्यू गैप का 50% इंपॉर्टेंट होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप्स क्या होता है, ठीक है। इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप सिंपल है, इसी चीज़ को आपने क्या करना है? उलट कर देना है, ठीक है। अब उलट कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ। अब यहाँ तक तो हमें पता था कि ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, जो हमने मार्क किया हुआ था। अब आप सबको पता चल गया भाई फेयर वैल्यू गैप भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ रिमूव, और सिंपल फेयर वैल्यू गैप को मैं आप लोगों को मार्क करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास क्या पड़े हैं? फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है। अब एक तरफ है सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप, एक तरफ है बाय साइड का। कंफ्यूज नहीं होना, कैंडल का कलर डजेंट मैटर, ठीक है, कलर जो भी हो। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या है? ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। अब दो सेल की कैंडल हैं, एक बाय की लग गई है तो कोई मसला नहीं है, आपके पास फेयर वैल्यू गैप फिर भी ये सेल का होगा, ठीक है। इसी तरह ये बाय का है, दो बाय की लग गई हैं, एक सेल की लग गई है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, फिर भी ये फेयर वैल्यू गैप आपके पास बाय साइड का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके पास है बाय का फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे इन्वर्टेड आपको लफ्ज़ से ही बता रहा है वो कि इन्वर्ट हो जानी है चीज़ें, चीज़ें उल्टी हो जानी है, ठीक है। आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊँ मैं, तो उल्टी कैसे हो जानी है? ऐसे हो जानी कि आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है। अब पीछे मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है, अगर तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है, अच्छी बात है, फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है। अगर रिस्पेक्ट नहीं देती और बॉडी ऊपर क्लोज कर देती है, अब जैसे ये कैंडल थी, इसने क्या किया? विक लगाई, रिस्पेक्ट मिली, हल्की पुल्की इसको हम कह देते हैं कि रिस्पेक्ट मिल गई, ठीक है। ये अब अगली कैंडल क्या करती है? अगली कैंडल प्रिंट होती है और इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाती है, ठीक है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर देती है। तो ये आपका अब क्या बन गया है? इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप।
मतलब उलट कर दें। अब ये सेल का था तो ये बन जाएगा बाय का फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप तो हम इसको नहीं कहते, हम इसको इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप कहते हैं या इन्वर्जन कहते हैं, सिंपल। तो आपको उल्टा करना है, जो बाय का था वो सेल का बन जाएगा, जो सेल का था वो बाय का बन जाएगा, बनेगा वही फेयर वैल्यू गैप, लेकिन इसको नाम हम दे देते हैं इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है। अब जब ये बॉडी क्लोज हो गई, ठीक है, बॉडी क्लोज हो गई तो आपने क्या करना है कि अगली कैंडल जब यहाँ पे टैप करें ना, ठीक है, इस तरह ये, अब ये आप फर्ज कर लें कि कैंडल है सेल की। अब सेल की कैंडल हल्का सा भी टैप करती है यहाँ पे, अब इसका भी 50% इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब सेल की कैंडल आती है यहाँ पे टैप होती है, तो सिंपल आप किस चीज़ की ट्रेड लेंगे, बाय की ट्रेड लेंगे, और ये इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा भी सही, ठीक है। ये तो यहाँ से आपकी अगली कैंडल डिस्प्लेसमेंट के साथ पॉसिबल है निकले और बाय की तरफ चली जाए, क्लियर है। सेम चीज़ यहीं पे है, यहाँ पे कैसे होगा कि ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था बाय का, तो जब मार्केट आती है सेल, लेट्स सपोज ये आ गई सेल, एक कैंडल आई सेल की, उसने रिस्पेक्ट दी इस फेयर वैल्यू गैप को हल्की सी, ठीक है, ये। तो अब अगली कैंडल क्या करेगी, अगली कैंडल ये करेगी कि इसके नीचे बॉडी क्लोज कर देगी, ठीक है। अब इसके नीचे बॉडी क्लोज हुई तो आपका ये सिंपल क्या बन गया, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब ये बाय का था फेयर वैल्यू गैप, तो ये उल्टा हो जाएगा, किस चीज़ का हो जाएगा, अब सेल के लिए काम करेगा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, मतलब उलट हम कर देंगे। तो अगली कैंडल जब बाय की प्रिंट होगी, इसमें दोबारा टैप करने जाएगी, तो यहाँ से आप सिंपल सेल की ट्रेड लेंगे, ठीक है। अभी ट्रेड को हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में ये चीज़ें मैं दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा कि वाकई ये हो रहा है, जो सर बता रहे हैं वो ठीक है। इसको रिस्पेक्ट करेगी और यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा किस तरफ, सेल की तरफ, क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगा, ठीक है। बड़ी बेसिक सी चीज़ है। अब इसी को हम जाके देखेंगे लाइव चार्ट पे, जो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा वो मैं आपको लाइव चार्ट पे जाके दिखाऊँगा, पहले डायग्राम पे समझेंगे फिर लाइव चार्ट पे समझेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को यहाँ पे भी अच्छी समझ आए और डायग्राम पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलें जी, चलते हैं डायग्राम की तरफ, सॉरी रियल चार्ट की तरफ, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, वैसे तो ये भी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को न्यू एग्जांपल दिखाऊं ताकि आप लोगों को समझ आए। अच्छा, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं पहली एग्जांपल, ठीक है, ये लेकिन इससे भी अच्छी और मैं आपको चाह रहा हूँ क्लियर एग्जांपल दिखाऊं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। एग्जांपल्स बहुत हैं, भरी पड़ी हैं। अच्छा जी, ये नहीं, अब ये था आपके पास फेयर वैल्यू गैप, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। अच्छा, अब ये आपके पास क्या है, सेल का फेयर वैल्यू गैप है, क्लियर है, ठीक है। अब आप लोगों को इसलिए मैं प्योर एग्जांपल दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब ये हमारे पास सेल का फेयर वैल्यू गैप है, अगली कैंडल प्रिंट होती है, वो क्या करती है, बड़ी तेज़ी के साथ इसके 50% में टैप करती है, अगली कैंडल अगेन इसके ऊपर क्लोज हो जाती है। तो अब ये क्या बन गया आपके पास, ज़ाहिर बात है ये आपके पास इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब ये उलट काम करेगा, सेल का था तो ये बाय का काम करेगा। अब देखते हैं मार्केट क्या करती है, मार्केट इसमें आके टैप करती है, क्या हमें रिस्पेक्ट देती है या नहीं, यहीं से निकल जाती है ये, ठीक है। अब मार्केट आई, हल्का सा मार्केट ने टैप किया आपके फेयर वैल्यू गैप में, ठीक है, और यहीं से मार्केट आपकी निकल गई ऊपर, तो ये आपका इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, और यहीं से आपकी मार्केट निकलती निकलती काफ़ी ऊपर निकल गई। ये तो हो गई एक एग्ज़ाम्पल। दूसरी एग्ज़ाम्पल हमने देखनी है सेल साइड की तरफ, तो सेल के लिए हमें चाहिए एग्ज़ाम्पल, जी आ गई एग्ज़ाम्पल। अब
सबसे पहले तो मैं ये रिमूव करूँगा कैंडल सारी। अब ये देखें, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है फेयर वैल्यू गैप। क्लियर है? बिल्कुल। अब ये हमारे पास क्या इंडिकेशन दे रहा है कि भाई ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। तो मार्केट क्या करती है, क्या रिस्पेक्ट देती है? नहीं, मार्केट ने रिस्पेक्ट ही नहीं दी, या मार्केट ने इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दी। इट्स मीन अब आपका ये फेयर वैल्यू गैप फेल हो चुका है और ये बन चुका है इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप ये जब बना है तो अब हमें वेट करना चाहिए कि मार्केट इधर टैप करे और हम सेल की एंट्री लें। बाय का फेयर वैल्यू गैप था, उल्टा हो जाएगा, जब इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी तो वो हो जाएगा सेल की। एक चीज़, एक मेन बात आपको बताना मैं भूल गया हूँ, जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि जिस टाइम का फेयर वैल्यू गैप होगा उसी टाइम की हमें कैंडल क्लोज चाहिए उसके नीचे, उसको इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बनाने के लिए। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे हम डेली को देख रहे हैं, डेली का जो फेयर वैल्यू गैप है तो इसको इन्वर्टेड ये तब बनेगा जब डेली की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाएगी। यूँ ना हो कि आप 1H की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए डेली की और आप कहें कि सर ये तो इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप है। नहीं, जिस टाइम का फेयर वैल्यू गैप होगा उसी टाइम की कैंडल हमें उसके नीचे क्लोज होगी तो हम उसको इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, एक चीज़। अब आ जाते हैं। ठीक है, अब हमें एंट्री प्लान करनी है सेल की। क्यों? क्योंकि मार्केट ने डेली का फेयर वैल्यू गैप था, कैंडल नीचे क्लोज हो गई डेली की, तो अब ये बन गया इन्वर्टेड। तो अब हमें चाहिए कि भाई मार्केट यहाँ पे टैप करें। मार्केट ने इसको भी इन्वर्टेड बना दिया, लेकिन हम इसको मार्क कर रहे हैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। हाँ जी, मार्केट ने इसमें टैप किया, सिंपल था कि आपकी यहाँ से सेल की एंट्री थी। ठीक है, अब देखें अगले दिन मार्केट यहाँ तक गई है, उसके बाद ऊपर उठी है। अगेन मार्केट क्या टैप करती है? बिल्कुल टैप की है। अब इसके 50% को मार्केट जो है विक मार के आ रही है ये कैंडल, तो वो रिस्पेक्ट ले रही है यहाँ से। अगले दिन क्या होता है? मार्केट सेल आती है आपकी। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल थी किस चीज़ की? इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप्स की। ठीक है, चलें जी, ये चीज़ें आपकी हो गई कवर। हमने अभी क्या पढ़ा? आईसीटी क्या है, प्योर आईसीटी क्या है, व्हाट इज़ फेयर वैल्यू गैप, व्हाट इज़ इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप, ये हमने पढ़ लिया है। अभी मज़ीद चीज़ों की तरफ जाते हैं कि और क्या हमने पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक के बाद यहाँ पे आपके पास होगा अगला ब्रेकर ब्लॉक। ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं, तो दोनों हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? चलें जी, ऑर्डर ब्लॉक को पढ़ने के लिए सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं अभी आपको कुछ चीज़ें ड्रा करके दिखाऊंगा। माइकल जो चीज़ें कहता है वो दो चीज़ें बोलता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, बल्कि एक चीज़ बोलता है, लेकिन मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और प्योर लैंग्वेज में हम इसको मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ ये लेक्चर्स। तो आप लोगों को इतनी अच्छी समझ आएगी, आपको माइकल को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है, किसी को भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये आपके पास मार्केट क्या जा रही है? हम चलें, लेट्स सपोज, चलें 2 मिनट। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, इजी हो गया, हम चीज़ों को कर लेते हैं। मैं 2 मिनट दें, ये मैं डिलीट कर दूं, ये बाद में हमारे पास काम आएगी चीज़। अच्छा अच्छा, माइकल साहब के लिए जो है ना, आपने उसकी बातों पे जो सुनने वाले उन्हीं पे गौर करना है। कई जगहों पे वो चवलें मार जाता है, तो वो चवलों पे अमल नहीं करना, सिंपल है। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ कि माइकल क्या कहता है और मैं आप लोगों को क्या बताने लगा हूँ। अब ये आपके पास कैंडल्स आ रही हैं सेल की सेल की सेल की। ठीक है, सेलिंग हो रही है, और ये आपके पास कैंडल है आखिरी सेल की, ये। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है कि बाइंग प्रेशर आना शुरू हो जाता है या मार्केट बुलिश होना शुरू हो जाती है। तो ये जो कैंडल है ये आपकी पास प्रिंट हो गई बुलिश। ठीक है, आपको पता होगा, अगर जो थोड़ा बहुत भी आईसीटी या एसएमसी को जानते हैं उनको पता होगा। अब ये कैंडल हो गई बुलिश प्रिंट, तो क्या आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ बुलिश? नहीं। क्यों नहीं हुआ, मैं बताता हूँ। ठीक है,
हमें तब ये कंफर्मेशन मिलेगी जब लास्ट सेल कैंडल जो होगी उसके ऊपर बुलिश कैंडल बॉडी क्लोज कर देगी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल। लास्ट सेल कैंडल जो हमारे पास बाइंग मूव से पहले होगी वो हमारे पास क्या होगी, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। अब अगर तो इसके नीचे विक मार्केट इस तरह करती है, बॉडी इसी के अंदर होती है, विक ऊपर मार देती है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। सिंपल। आप वेट करेंगे अगली कैंडल का कि वो इस विक के ऊपर बॉडी क्लोज करे, इस विक के ऊपर, तब जाके आपका ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म होगा, ना कि इसके ऊपर। ठीक है। फिर इसके ऊपर बॉडी क्लोज होगी तो आपका ऑर्डर ब्लॉक तब कंफर्म होगा। ठीक है। अब जैसे ये हुआ पड़ा है तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक अब आपका जाके कंफर्म हुआ है। ठीक है। ये अच्छा, लेट्स सपोज हम फर्ज कर लेते हैं कि सर ये यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो क्या अभी ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास वैलिड है? नहीं वैलिड। जब तक अब इस वीक के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होगी तब तक ये ऑर्डर ब्लॉक आपके पास वैलिड नहीं होगा। ठीक है। अब ये है आपके पास ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल। अब ये आपके पास कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। नहीं भूलना इस चीज़ को, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। लास्ट मूव, लास्ट सेल की कैंडल बाय के मूव जाने से पहले जो होगी, कैसे मैंने आपको बता दिया है कि भाई जो बाय वाली कैंडल्स होंगी उसके ऊपर बॉडी क्लोज होगी तो वो आपकी लास्ट सेल वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनेगी। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बनेगी? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगी। ठीक है। अब इसको बुलिश ओबी का नाम दे दिया है, तो बुलिश ओबी मींस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। अब माइकल क्या कहते हैं मैं वो भी समझा देता हूँ। माइकल साहब कहते हैं कि आपके पास 1 2 3 4 जितनी भी कैंडल्स हैं, अगर इनके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाती है सारों के ऊपर, तो ये 3 हैं 4 हैं, 4 की 4 कंजक्टिव कैंडल जो एक साथ होंगी, ठीक है, एक ही कलर की, चाहे वो सेल की हैं या बाय की हैं। ठीक है। क्योंकि वो भी तो दो किस्म के होते हैं, बुलिश भी होता है, बीरिश भी होता है, तो वो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक हैं। तो भाई मैं कहता हूँ कि ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। कैसे बता देता हूँ, लाइव मार्केट में जाएंगे ना, दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले बीरिश ओबी को देख लेते हैं। ये तो बुलिश ओबी हमने देख लिया। अब सेल का मूव था, लास्ट सेल की कैंडल बाय के मूव से पहले जो थी, बॉडी क्लोज होती है, बुलिश कैंडल करती है, सेल वाली कैंडल जो लास्ट होती है, तो आपका ओबी कंफर्म होता है बुलिश ओबी। ठीक है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो बाय में उल्टा हो जाएगा। बाय में क्या होगा, ये आपकी बाय की कैंडल्स हैं। ठीक है। अब ये आपकी बाय की कैंडल्स प्रिंट हो रही हैं एग्जांपल के तौर पे। ठीक है। ये मेरे ख्याल में इतनी डिटेल्स कोई भी आपको नहीं बताएगा। और अगेन मैं कह रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ आपसे मांगी है, और वो चीज़ क्या है? सिंपल है, द CRD ट्रेडर, इस पे जाना है, सब्सक्राइब वाले बटन को आपने हिट करना है और 8000 सब्सक्राइबर आपने पूरे करवाने हैं। लाइक मैंने बोला है 2000, सब्सक्राइबर आपके कम से कम 3000 हैं जो आपने पूरे करवाने हैं। ठीक है। 3500 3000 अगर तो पूरे होंगे तो फिर इंशाल्लाह और भी लेक्चर आएंगे इसी तरह डीप आएंगे। ठीक है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और हमारी रिकॉर्डिंग को अभी 50 मिनट अभी हो रहे हैं। ठीक है। तो ये लेक्चर बहुत लंबा होगा। अच्छा, अब 1 2 3 4 कैंडल्स हमारे पास क्या बन गई हैं, बुलिश। अब हमें चाहिए बीरिश ऑर्डर ब्लॉक। याद रहे, तो बीरिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए आपके पास सेल की कैंडल, फर्ज कर लें मैं कहता हूँ सेल की कैंडल है और यहाँ पे क्लोज हो गई है बड़ी डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है। ये तो क्या आप इसको मानेंगे कि भाई अभी ये आपके पास बीरिश ओबी है? नहीं, पीछे बता चुका हूँ। ठीक है। जब तक अब इस वीक के नीचे बॉडी क्लोज नहीं होगी आपके पास बीरिश ओबी कंफर्म नहीं होगा। अब इस वीक के नीचे बॉडी क्लोज हो गई तो ये आपके पास लास्ट बाय की कैंडल, ठीक है, सेल के मूव से पहले। अब सेल का मूव कब होगा? जब बॉडी क्लोज होगी, तभी ये ऑर्डर ब्लॉक आपके पास क्या होगा, वैलिड होगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। तो जो ही इसके नीचे बॉडी क्लोज हुई तो आपके पास अब लास्ट बाय वाली कैंडल क्या बन गई, बीरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है।
ये मेरे ख्याल में आप लोगों की बेसिक चीज़ है, ये तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये तो ये आपके पास क्या है, बीरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब इसी चीज़ को हम जाते हैं लाइव मार्केट पे ज़रा देखते हैं। चलें, मार्केट क्या करती है ज़रा वो देख लें। अच्छा जी, अब जो आपको पढ़ाया है ना ऊपर, जो एग्ज़ाम्पल आपको दिए हैं कि किस तरह माइकल साहब कंजक्टिव का कहते हैं और मैं किस तरह कहता हूँ कि कंडीशन पे डिपेंड करता है, मैं बता देता हूँ कंडीशन कैसे। अभी ज़रा देखें, सबसे पहले हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे। भाई जान, माइकल साहब कहते हैं कि आपके पास 3 हो 4 हो वो कैंडल्स आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कहला सकती हैं। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 कैंडल हैं, तो ये आपके पास 6 कंजक्टिव कैंडल हैं। ठीक है, ये इनके ऊपर बॉडी भी क्लोज हो गई है, तो क्या अब हम इस सारे को ऑर्डर ब्लॉक लें? अब आप खुद देखें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई एक्चुअल हमने ट्रेड पकड़नी कहाँ से है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा आपके पास मार्जिन बन जाता है यहाँ से यहाँ तक। अब कैसे बन जाता है कि अगर आप फ़र्ज़ कर लें यहाँ से भी ट्रेड लें तो एसएल तो यहाँ पे होगा, या इसके नीचे भी आप रखें तो एसएल तो मार्केट हिट कर गई है। तो सिंपल है, आप यहाँ तो लास्ट 2 कैंडल्स को ले लें या एक को ले लें। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि ये कैंडल बहुत छोटी है तो मैं पीछे वाली को भी ले रहा हूँ और इसको भी ले रहा हूँ, तो मैं दोनों को ले रहा हूँ। अच्छा, अब ऑर्डर ब्लॉक में लोग कंफ्यूज होते हैं, सर मार्क कैसे करें, विक टू विक करें या बॉडी टू बॉडी करें। अगर आप विक टू विक करेंगे तो भी ठीक है, बॉडी टू बॉडी लेते हैं तो भी ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, माइकल क्या करता है, आईसीटी कैसे लेता है, वो विक टू विक लेता है। ठीक है, तो विक्स भी आपके पास इंक्लूड होती हैं ऑर्डर ब्लॉक में। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट टैप नहीं हुई इस ऑर्डर ब्लॉक में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। चलें, कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी देखते हैं, अब ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे कंफर्म हुआ था, मैं ये भी बता देता हूँ। ये लास्ट कैंडल थी ये, अब अगली कैंडल इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर चुकी है, बिल्कुल कर चुकी है, तो ये आपके पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। सेम चीज़ ये आपके पास बीरिश ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों? सेल वाली कैंडल इसके नीचे बॉडी क्लोज कर चुकी है, तो ये आपके पास क्या है, बीरिश ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आप देखें तो मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके खड़ी हुई है। ठीक है, अगर ये ऊपर विक्स लगी हुई हैं तो ये क्या है, हंटिंग हुई पड़ी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन मैं आपको जो भी एग्जांपल दिखाऊंगा वो प्योर और प्रॉपर एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल को आपने जहन में नहीं सवार करना, ये आएंगी, लेकिन ये आप तब इसको क्लियर कर पाएंगे जब आप बैक टेस्ट करेंगे, और इतना बैक टेस्ट करेंगे, फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे कि आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, तभी आप जाके ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक को जान पाएंगे। अच्छा, अब ऑर्डर ब्लॉक की बात आ रही थी, तो ये एक कैंडल है। अब देखें ज़रा, यहाँ पे भी इसकी बॉडी क्लोज नहीं हुई, यहाँ पे जाके बॉडी क्लोज हुई है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो ये भी कैंडल है, ये भी है। अब यहाँ पे देखें तो बॉडी स्टिल ऊपर नहीं हुई थी क्लोज। तो अब आप किस कैंडल को लेंगे? मैं आपको ये प्रीफर करूँगा कि आप इसको नहीं लें, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा बॉडी बड़ी है। हमें चाहिए ट्रेड विद एसएल मैनेजमेंट। ठीक है, एसएल मैनेजमेंट क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। अब कभी आपने किसी से सुना नहीं होगा एसएल मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होती है। एसएल मैनेज करना जो होता है वो कैसे होता है कि अब अगर मैं यहाँ से पूरा इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लूँ, ठीक है, ये ठीक है, अब इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं मार्क कर दूं तो मार्केट इसके ऑर्डर ब्लॉक के 50% को रिस्पेक्ट दे रही है, बिल्कुल दे रही है। लेकिन हमारा एसएल कहीं पे यहाँ पे आएगा, अगर सेव एसएल देखें, क्योंकि मार्केट नीचे भी तो आ सकती है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा अगर हम लेते हैं तो हमारा एसएल यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। ठीक है, आप इसको लें तो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इसको लें ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है,
अब ये अगर बॉडी टू बॉडी मार्क करें तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% को, जिसको आईसीटी ने कोई नाम भी दिया है, अब मुझे याद नहीं है, हाँ, मीन थ्रेश होल्ड को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी हुई है, आप कह सकते हैं किसी हद तक। ठीक है, अब आप यहाँ पे इस और इसको देखें तो ये दोनों आप ले सकते हैं, क्योंकि दोनों इतने बड़े ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं हैं, तो आप दोनों को मार्क कर सकते हैं, लेकिन मैं इस एक को ले रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे नहीं पता माइकल ने क्या कहा हुआ है क्या नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि हर ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग प्राइस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये है इस ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग प्राइस, ये ठीक है, सेल की कैंडल कहाँ से ओपन होती है, ऊपर से। तो ओपनिंग प्राइस आप मार्क कर लिया करें, चाहे वो बीरिश ऑर्डर ब्लॉक हो चाहे बुलिश। अब ये दो कंजक्टिव कैंडल हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, कंडीशन है। अगर आप कहते हैं कि सर ये पीछे वाली दो कंजक्टिव हैं, तो यहाँ पे देखें बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, हम इसको नहीं ले सकेंगे। ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी ओपनिंग प्राइस देखें, मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, जूं जूं कैंडल क्लोज ऊपर होती जाएगी वो आपका ऑर्डर ब्लॉक बनता जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एक प्रॉपर बीरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब एक और दो, ये दो कंजक्टिव कैंडल हैं, अब इतनी बड़ी नहीं है, आप ले सकते हैं। मैंने कहा है ना, कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे कंडीशन है आपके पास, आप ले सकते हैं। अब ज़रा आप देखें यहाँ पे क्या बना पड़ा है, गौर कीजिएगा, ये बॉडी नीचे क्लोज हुई पड़ी है, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप भी बना पड़ा है, और एक और दो ये आपके पास क्या हैं, ऑर्डर ब्लॉक भी हैं, तो आप इसको भी ले लें। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को भी आप कह सकते हैं, इसको। ठीक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक कब वैलिड हुआ है, ज़रा मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर हम इसको लें, ठीक है, अब ये हुआ है वैलिड, अच्छा, यहाँ पे आके जब ये कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बाद में वैलिड हुआ है, ये वाला। ठीक है, उससे पहले ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आपके पास वैलिड था। ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल क्यों नहीं बनी थी, आपको पीछे बताया हुआ है, विक्स, हमें बॉडी क्लोज इसी के नीचे चाहिए भाई। ठीक है, और वो इस कैंडल ने की है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर हम इस ऑर्डर ब्लॉक को लें तो क्या मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया है, ये देखें, बिल्कुल किया हुआ है जी, ये। ठीक है, अब हर ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग प्राइस इंपॉर्टेंट होती है, हर ऑर्डर ब्लॉक का 50% इंपॉर्टेंट होता है, हर फेयर वैल्यू गैप का 50% इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं बता बता के आपको थक चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास था, दो एग्जांपल आपने देखी हैं, दो भी नहीं ज़्यादा देखी हैं, कौन कौन सी, बीरिश ऑर्डर ब्लॉक की और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। ये सारे को नहीं लेना क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक, तो नहीं लेना। अब कंडीशंस आ गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो हम पढ़ रहे हैं, और कोई भी आप लोगों को इतनी डिटेल से नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। अगेन कह रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना है। मुझे खुद नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, अभी 2-3 चीज़ें ही पढ़ी हैं, और भी चीज़ें हमने पढ़नी हैं, तो आपने वीडियो को लास्ट तक ही देखना है। ठीक है, अगर तो आप लोग फ्री नहीं हैं तो वीडियो को सेव कर लें, ठीक है, और बाद में देख लें, फ्री टाइम में देख लें, वीकेंड पे देख लें, लेकिन इस वीडियो को देखना पूरा है। अब ऑर्डर ब्लॉक के बाद आ जाता है भाई ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, क्या आ जाता है, ब्रेकर ब्लॉक। यहाँ पे पढ़ लेते हैं ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, 2 मिनट मुझे दे। अच्छा, ब्रेकर ब्लॉक क्या होगा, ठीक है, सोचने वाली बात है ना। सेम चीज़ जैसे आपके पास फेयर वैल्यू गैप इन्वर्टेड हो गया था ना, इसी तरह आपके पास ब्रेकर ब्लॉक भी इन्वर्टेड हो गया, और यहाँ पे माइकल ने इसको भी मेरे ख्याल में नाम दिया हुआ है, इन्वर्टेड ब्लॉक के इस तरह का कोई नाम दिया हुआ है, अब जाके देखिएगा। लेकिन छोड़ें, मैं आप लोगों को प्योर तरीके से बता रहा हूँ, इसी को देखें, इसी को रीड करें, इसी पे रहें, फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ये आप फ़र्ज़ कर लें आपके पास सिनेरियो है। ठीक है, ये अब मार्केट आपकी क्या जा रही है, बाय जा रही है, क्लियर है, अब बाय जा रही है। ठीक है,
बाय जाने के बाद अब यहाँ से मार्केट आ जाती है सेल, ठीक है। अब सेल आई, अब सेल में मैंने आपको बताया है कि सेल तब आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म होता है जब बॉडी नीचे क्लोज हो जाएगी, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे यही आपने अप्लाई करनी है ब्रेकर ब्लॉक में। अब यहाँ पे आपके पास क्या था, ये बीरिश ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। अब यहाँ पे ये बीरिश ऑर्डर ब्लॉक था, तो जैसे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप उल्टे हो जाते हैं, इन्वर्टेड हो जाते हैं, तो ये भी उसी तरह ही हो जाते हैं। अच्छा, कैसे? अब यहाँ पे सेल की कैंडल ने बॉडी नीचे क्लोज कर दी, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बन गया, और यहाँ पे मार्केट थोड़ा और नीचे आ जाती है, ठीक है, लेट्स सपोज। और नीचे आने के बाद मार्केट आपकी निकल जाती है बुलिश, ये, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट आपकी क्या निकल गई, बुलिश निकल गई। अब जब इसके ऊपर इस बुलिश कैंडल ने बॉडी क्लोज की, लास्ट जो आपकी कैंडल थी बाय की, ठीक है, जिसको मार्केट ने इस सेल की कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक बना लिया था, तो अब आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक चेंज हो चुका है, और ये किस में चेंज हो चुका है, ब्रेकर ब्लॉक में, ठीक है। अब इसको एज आ ब्रेकर ब्लॉक हम यूज़ करेंगे, जैसे हम फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप यूज़ करते थे। जैसे सेल का फेयर वैल्यू गैप होता था तो वो इन्वर्टेड हो के बाय का बन जाता था, इसी तरह सेल का फेयर वैल्यू गैप इन्वर्टेड हो के ब्रेकर बनता है तो वो बाय का बन जाता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर आपको ये समझ नहीं आई तो वो आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये कुछ उसी तरह का सीन है कि ये आपकी रेजिस्टेंस थी, टूटी, मार्केट आई, इसको सपोर्ट बना दिया, और यहाँ से मार्केट आपकी क्या हो गई, निकल गई बाय की तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, अब आपने कैसे यहाँ से एंट्री लेनी है, सिंपल। अब अगली कैंडल सेल की प्रिंट होती है, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट देती है, यहाँ पे आती है, तो आपने सिंपल, अब आपके पास क्योंकि बीरिश ऑर्डर ब्लॉक था, अब ये ब्रेकर बन चुका है, तो आप यहाँ से बाय की एंट्री का सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आपकी ये कैंडल यहाँ पे टैप करती है और आप डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा बाय का सिनेरियो, और ये अब आपका क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ना कि इसकी। अब इसी चीज़ को हम याद रहे कि बॉडी क्लोज होगी तभी ये ब्रेकर कंफर्म होगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। पहले ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, उसके बाद मार्केट इसको तभी ब्रेकर कंफर्म करेगी जब इसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बॉडी क्लोज हो जाएगी। सेम चीज़ सेल के सिनेरियो में भी यही होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम सेल को भी डिस्कस कर लेते हैं। इधर मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा होता हूँ ताकि आप लोगों को यार क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, सॉरी। अच्छा, अब इधर ही हम सेल का सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि सेलिंग में क्या होगा। सेलिंग में सिंपल है, आपके पास मार्केट आ रही है सेल, ठीक है, और जो आपका बाय वाला फेयर ऑर्डर ब्लॉक बनता है उसको मार्केट क्या कर देती है, अब बाय का बना है तो इन्वर्टेड हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, सेल का बन जाएगा। जैसे फेयर वैल्यू गैप इन्वर्टेड हो के बाय का सेल का बन जाता था ना, यहाँ पे भी यही सीन है, ठीक है। अब ये आपके पास फर्ज कर लें लास्ट सेल की कैंडल है। अब होता क्या है कि मार्केट आपकी बाय जाती है, ये इसके ऊपर बॉडी क्लोज करती है, पहले इसको क्या बनाती है, ऑर्डर ब्लॉक बनाती है। इसको ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, बॉडी क्लोज कर दी, ठीक है, इस तरह से गई, और यहाँ से फिर मार्केट आपकी सेल आ जाती है, ये, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट जब आपकी सेल आती है और इसके नीचे जब बॉडी क्लोज होगी तो सिंपल क्या बन जाएगा, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक। अब ये बुलिश ओबी था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन अब ये क्या बन चुका है, बीरिश ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। तो इसको आप किस तरह ले सकते हैं कि मार्केट जब सेल इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दे सेल की, और दोबारा जब बुलिश कैंडल इसमें टैप हो
इसी ब्रेकर ब्लॉक में, तो आप वहाँ से सेल की एंट्री प्लान कर सकते हैं। सिंपल आसान अल्फाजों में अगर मैं कहूँ तो वहाँ से फिर आप नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट देखने को आपको मिलेगा। अब ये चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आप बैक टेस्ट करेंगे, चीज़ों को फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे, देखेंगे मार्केट को, चार्ट्स पे चीज़ों को मार्क करेंगे, तभी आप लोगों को ये समझ आएगी। अदरवाइज़ कभी भी ये चीज़ें आपको समझ नहीं आनी। चलें अब इसी चीज़ को हम देखते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे। यहीं पे हम देख लेते हैं ब्रेकर ब्लॉक को जी। ठीक है, अब सबसे पहले हमने बुलिश ब्रेकर देखना है, उसके बाद हम बाकी चीज़ें देखेंगे। चलें अच्छा ठीक है, अब देखें ये आपके पास एक बाई की कैंडल है और जब इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई तो ये आपके पास बीरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया था यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसी को मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्टडी करके दिखाता हूँ। अब ये आपके पास क्या बन गया था, बीरिश ऑर्डर ब्लॉक, और मार्केट इसको अच्छा खासा रिस्पेक्ट दे रही थी। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है जब इसके ऊपर हमारी कैंडल क्लोज होगी बाई की डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ब्रेकर ब्लॉक। क्लोज हो गई, बिल्कुल हो गई। अब क्या बन गया, ये हमारा ब्रेकर। अब इसी ब्रेकर को हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, कि मार्केट अगेन आके रिस्पेक्ट देती है क्या इस लेवल को या नहीं। चलें अच्छा, यहाँ से मार्केट निकल गई है। मार्केट ने इन दो जगहों पे आप देखें तो हल्का सा इस ब्रेकर को रिस्पेक्ट दिया हुआ है, लेकिन इसको हम कहेंगे कि कोई क्लियर इसने रिस्पेक्ट नहीं दिया, बस हल्का सा टैप किया है और निकल गई है। ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट दिया हुआ है। लेकिन हम कोई और एग्जांपल ढूंढते हैं जिसमें आपको परफेक्ट एग्जांपल समझ आए कि किस तरह ब्रेकर से मार्केट को रिस्पेक्ट मिली हुई है। ठीक है, तो उस तरह की एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आए। ठीक है, फिर हम जाएंगे दूसरी तरफ। 2 मिनट। अच्छा जी, जी बिल्कुल। अब यहाँ पे आप देखें, मैं इसी को करता हूँ बार में, आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये अब कंसेक्टिव कैंडल हैं, दोनों को ले सकते हैं, लेकिन हम इसको ले रहे हैं। ठीक, इसको। अब ये है आपके पास कैंडल जो अभी तक हमारे पास क्या बनी पड़ी है, बीरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट क्या करती है, ऊपर आती है, ऊपर आती है। ठीक है, ठीक है, इस बीरिश ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देती है मार्केट, नीचे आती है, फेंकती है मार्केट। इसी ऑर्डर ब्लॉक ने मार्केट को नीचे फेंका। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी इस कैंडल ने। अब वेरी नेक्स्ट कैंडल आती है इसी ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी इस ब्रेकर, इसको अब बना दिया इस कैंडल ने। तो अब वेरी नेक्स्ट कैंडल प्रिंट होती है, होने के बाद अब देखें कि मार्केट अभी भी इसी ब्रेकर ब्लॉक में घूम रही है, जो हमारा थोड़ी देर पहले ये क्या था, बीरिश ओबी था। तो इसको अब मार्केट ने जब ब्रेकर बनाया तो अब यहाँ पे देखें मार्केट इसी ब्रेकर से रिस्पेक्ट लेके ऊपर निकल गई है। तो ये तो हो गई हमारे पास पहली एग्जांपल। ठीक है, अब हमने ढूंढनी है कौन सी एग्जांपल, सेल की तरफ एग्जांपल हमने ढूंढनी है कि सेल का ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक हो बाय का और सेल में उसको रिस्पेक्ट मिली हो, ब्रेकर बनाया हो मार्केट ने। तो वो हम एग्जांपल ढूंढते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको बताते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ज़रा सा थोड़ा सा मुझे टाइम दें। चीज़ों को ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है, इस वजह से आप लोगों से टाइम मांग रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, ये भी आपके पास क्या है,
ब्रेकर है, ठीक है, ये भी ब्रेकर है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी क्रिस्टल और क्लियर एग्जांपल्स दिखाऊं ताकि आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। बाद में आपकी जो क्यूरी होगी इंशाल्लाह वो तो मैं क्लियर कर ही दूंगा, ठीक है। चलें, हाँ, यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एग्जांपल। जी, सही है। अच्छा, अभी देखें एग्जांपल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब ज़रा देखें आप, मैं बार्स को, अब ज़रा देखें कि ये हमारे पास दो कंजक्टिव कैंडल हैं। हम इसको फ़िलहाल ऑर्डर ब्लॉक ले रहे हैं, ठीक है। इसको भी ले सकते हैं लेकिन हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है स्टिल। अब ये ऑर्डर ब्लॉक देखें क्या करता है। मार्केट यहाँ से निकलती है, सही है, दोबारा मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक में टैप करती हैं, देख रहे हैं, और टैप करने के बाद दोबारा निकल जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा निकलने के बाद अब मार्केट क्या करती है, मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक को क्या बना देती है, ब्रेकर बना देती है। क्यों, इसके नीचे बॉडी क्लोज हो गई है, ठीक है। अब देखें अगली कैंडल ने क्या किया, इसी ब्रेकर ब्लॉक को इसी में टैप किया जो हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। इसके 50% में टैप करने के बाद मार्केट आपकी किस तरफ जा रही है देखते हैं, ठीक है। स्टिल अभी भी रिस्पेक्ट ले रही है, यहाँ से रिस्पेक्ट लेने के बाद यहाँ पे भी लो लगाया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मार्केट अच्छा खासा नीचे आई है, ठीक है। चलें, अब 50% पे स्टिल आपके ब्रेकर ब्लॉक को रिस्पेक्ट मिल रही है और मार्केट आपकी नीचे आ गई है, अगेन नीचे आ रही है, ठीक है। अब इसी ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट रिस्पेक्ट लेके नीचे निकल गई है। तो ये एक आपकी और एग्जांपल थी सेल की तरफ, जो आपका पहले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, जब वो फेल होता है, ब्रेकर बनता है, तो आपकी मार्केट किस तरफ चली जाती है, सेल की तरफ। तो ये वो सिनेरियो था जो आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा था कि मार्केट ने किस तरीके से यहाँ से रिस्पेक्ट ली और रिस्पेक्ट लेने के बाद मार्केट नीचे निकल गई सेल की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक भी क्लियर हो गया, आपका ब्रेकर ब्लॉक भी क्लियर हो गया। मज़ीद हम देखते हैं हमारी आउटलाइन में क्या है, फिर इंशाल्लाह उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स अभी भी 1.25 घंटा तो हो गया हमारी रिकॉर्डिंग्स को, और हमारी अभी 2-4 चीज़ें ही क्लियर हुई हैं। तो मैंने आप लोगों को जैसे कि कहा था कि ये लेक्चर हम सारा कवर करेंगे, इसमें जो भी होगा इंशाल्लाह वो हम कवर करेंगे। तो अभी तक जो कवर किया है वो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। और हमारे पास क्या था, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे मेंशन नहीं था, वो हमने पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है बैलेंस प्राइस रेंज और इमीडिएटरी बैलेंस, ठीक है। ये हमने पढ़ना है कि बैलेंस प्राइस रेंज क्या होता है और इमीडिएटरी बैलेंस क्या होता है, ये इंशाल्लाह हमने पढ़ना है। अब ये पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का आपको बता दिया, कम से कम 8,000 सब्सक्राइबर चाहिए, और उसके बाद आपके 2,000 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पे। उसके बाद इंशाल्लाह मैं एक और लेक्चर भी इसी तरह का अपलोड कर दूंगा। अभी तो हमने सिर्फ ये वाली चीज़ें कवर की हैं यहाँ तक, और हमारी जो है वीडियो 1.25 घंटे की बन गई है। तो आप देख लें कि ये तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो रहती हैं, इनमें कितना टाइम लग सकता है, 6 घंटे भी लग सकते हैं, 7 भी, 4 भी, ठीक है। तो बहुत टाइम लग सकता है, वो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। लेकिन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप का जो लिंक है ग्रुप का हमारे का, वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन आपने हर हालत में करना है, ठीक है। उसके बाद यार मोटिवेशन के लिए लाइक्स आपने कर देना है। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो मैंने आपको कह दिया है कि आपको व्हाट्सएप की डिस्क्रिप्शन में ही मेरा व्हाट्सएप नंबर पड़ा होगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी क्यूरी क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना।